नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको MS एक्सेस में जो मैंने पहला एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें 1 घंटे में मैंने बोला था कि आपको बेसिक नॉलेज MS एक्सेस की हो जाएगी, तो उसी में मैं आगे आपको उसी एग्जांपल में एक सर्च फॉर्म कैसे बनाते हैं, यानी किसी एम्प्लॉय की डिटेल से कैसे हम पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डेटा पे जा सकते हैं और कैसे उसको प्रिंट करा सकते हैं रिकॉर्ड को, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही हम कहीं एक्सेल की फाइल से डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी कोई एक्सेल की फाइल है उसको कैसे हम एक्सेस की किसी टेबल में डेटा को इंपोर्ट करेंगे, यानी कि वहाँ जो एक्सेल में डेटा है उसको हम एक्सेस में कैसे लेके जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये मैं वो पहले वाला फाइल खोल रहा हूँ जो मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बताया था। देखो ये डेटा हम बना चुके थे, ये टेबल हमने बनाई थी, टेबल एम्प्लॉय डेटा, टेबल स्टेट नेम, और एक क्वेरी बनाई थी हमने, एक फॉर्म बनाया था, एक रिपोर्ट बनाई थी। ठीक है, तो फॉर्म कुछ इस तरीके से था। ठीक है, अभी मैंने क्या इसमें डेटा नहीं है, डेटा मैंने डिलीट कर दिया है। तो देखो मैं डेटा आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना बताता हूँ कि हम एक्सेल से कैसे लेके आएंगे। तो देखो सबसे पहले ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जो आप एक्सेल से डेटा ला रहे हो तो जो फाइल जो टेबल है दूसरी एक्सेल में उसमें देखो सेम कॉलम होने चाहिए। जैसे इसमें जो जो कॉलम है उनके नाम भी सेम होने चाहिए। यूनिक आईडी इसी इसी उसमें होने चाहिए सीरियल में, कि पहले यूनिक आईडी फिर एम्प्लॉय आईडी। तो देखो एक मैंने एक्सेल की फाइल बना रखी है, ये डेस्कटॉप पे पड़ी मेरे पास। मैंने इसी को एक्सपोर्ट किया था और उसमें फिर डेटा फिलअप किया था। यहाँ से देखो मैंने एक इसको पहले क्या किया था, आप खुद भी बना सकते हो। आपको अगर दोबारा टेबल नहीं बनानी है तो आपको सिंपली देखो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर दीजिए एक्सेल में इसी टेबल को, जो ये टेबल एम्प्लॉय डेटा है। तो ये इसको ये देखो कहाँ पे सेव करनी है आपको, कहीं पे भी जहाँ भी आपको डेस्कटॉप पे या कहीं पे सेव करनी है। अभी ये ब्लैंक है, अभी ब्लैंक रिकॉर्ड है, ये डेस्कटॉप पे मैं इसको रिकॉर्ड दे देता हूँ एग्जाम्पल नाम से। मैंने ये फाइल आपकी सेव कर दी है और एक्सपोर्ट डेटा विथ फॉर्मेटिंग में इस पर क्लिक कर दिया है। तो ये देखो ये डेस्कटॉप पे एग्जाम्पल नाम से फाइल बन गई होगी, मैं दिखाता हूँ आपको, ये एग्जाम्पल नाम से। तो इसमें क्या है, देखो वो जो कॉलम्स हैं वो कॉलम्स बिल्कुल ऐसे कैसे जो टेबल में बने थे। अब इसमें क्या करना है कि आपको डेटा या तो कॉपी पेस्ट या टाइप वाइप जो भी करना है आपको, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, वो आप सारा ये डेटा इसको फिलअप करके वो इस तरीके से कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखो मैं दूसरी फाइल जो मैंने बनाई थी, देखो कुछ इस तरीके से आप इसमें भर सकते हो, या आपके पास कहीं दूसरी फाइल में है तो उसको कॉपी पेस्ट करके आप ये डेटा तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ये डेटा आपके पास जब तैयार हो गया, रेडी हो गया, तो मैं उसी फाइल में जाऊँगा। देखो ये फाइल अभी ब्लैंक है, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं सारी चीज़ें बंद कर देता हूँ। अभी क्या करता हूँ, मैं उस फाइल को इंपोर्ट करूँगा। पहले मैंने एक्सपोर्ट करी थी, यहाँ से डेटा फिलअप कर लिया। अब मैं उसको यहाँ से इंपोर्ट करूँगा, एक्सेल में जाऊँगा और कौन सी फाइल थी वो, टेबल एम्प्लॉय डेटा नाम से फाइल थी। देखिए ये फाइल थी। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं देखो इसमें दो तीन ऑप्शन है कि आप एक ये जो इंपोर्ट करोगे इसको नई टेबल में रखना चाहोगे डेटाबेस में, या फिर पूछेगा क्या अपेंड ए कॉपी टू कोई एग्जिस्टिंग आपकी टेबल बनी हुई क्या उसमें ऐड करना चाहोगे रिकॉर्ड को, या फिर केवल लिंक करना चाहोगे। वो भले एक्सेल बाहर पड़ी रहे, आप केवल लिंक करते रहोगे। तो जहाँ पे ये जो आप लिंक करोगे तो एक लिंक टेबल बन जाएगी। उसमें क्या होगा कि डेटा फीड करोगे तो वो एक्सेल में ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा, या फिर एक्सेल में कोई ऐड करेगा तो वो यहाँ पे लिंक में दिखता रहेगा। तो उससे सबसे बेस्ट है हम अपेंड करने जा रहे हैं कि जो हमारा ऑलरेडी एक टेबल है एम्प्लॉय डेटा की, उसी में हम ये डेटा को जो हमने फिलअप किया था उसको लेना चाहते हैं, उसी में अपेंड करना है। अपेंड का मतलब होता है उसी के अंदर जोड़ना है। ठीक है, तो हम इसको देखो ओके कर दिया मैंने। ओके करते ही ये देखो वो सारे डेटा बताएगा जो उस एक्सेल की फाइल के अंदर है, फीड बताएगा सारे कॉलम कौन कौन से बने हुए हैं। तो मैं जस्ट इसको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करना है और कुछ भी नहीं करना, फिनिश कर देना है। तो ये क्लोज कर देना है यहाँ से। तो अब देखोगे ना, अब तो पहले इसमें डेटा कुछ नहीं था, टेबल एम्प्लॉय डेटा में कोई डेटा नहीं था, आपने देखा होगा। तो इसमें देखो अभी ये सारा डेटा ऑटोमेटिकली एक्सेल की फाइल से आ गया है। जो एक्सेल की फाइल या डेस्कटॉप पे थी ये वाली टेबल एम्प्लॉय डेटा, तो इससे इसने डेटा सारा इम्पोर्ट कर लिया है। ठीक है, हमने पहले ब्लैंक फाइल एक्सपोर्ट करी, एक्सपोर्ट से वहाँ पे डेटा टाइप किया या जो उसमें कहीं कॉपी पेस्ट किया और वो डेटा हम यहाँ पे लेके आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे दो एम्प्लॉय के फादर्स नेम नहीं है तो हम वहाँ पे जाके भले उसको एक्सेस में जाके देखो, अब यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी नहीं आया है। तो मैं इनका कुछ भी XYZ डाल देता हूँ नाम, और ठीक है, ये मैंने डेटा यहाँ कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे आप जो भी एडिटिंग करनी है। तो अभी क्या होगा, ये डेटा आपको देखो एम्प्लॉय टेब फॉर्म एम्प्लॉय डेटा में भी दिखेगा, क्योंकि ये जो हमने पहले एक फॉर्म बनाया था, आप मेरे पुराने वीडियो में देखोगे जो मैंने कहा था 1 आवर वाला, तो उसके अंदर आपको दिखेगा ये मैंने कैसे बनाया था।
सिंपली मैंने इस पे टेबल पे क्लिक किया था, ये फॉर्म बन गया था। तो अभी देखो ये 1 बाय 1 जाके आप सारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था आपको, मैंने एक बताया। अब जैसे देखो आप यहाँ पे सर्च करना चाहे, अभी आपका डेटा बहुत लंबा हो, मान लो आपके पास 100 एम्प्लॉई हो, 150 एम्प्लॉई हो, अब उनको एक पर्टिकुलर पे जाने के लिए फिर आपको टाइम लगेगा, सर्च करना पड़ेगा। सर्च वैसे आप देखो यहाँ से भी कर सकते हो, इसमें भी एक ऑप्शन होता है, कोई भी हम एम्प्लॉय लेते हैं, मान लो हम ये ही एक कॉपी कर लेते हैं, ये इस एम्प्लॉय का ID 105413, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 105413। तो देखो ये ऑटोमेटिक उस डेटा पे भी जा सकता है, यहाँ से भी हम सर्च कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि यूनिक हमारा एक ID एक यूनिक तरीके से बनाना चाहते हैं, अपना बॉक्स बनाना चाहते हैं जिसमें हम सर्च करें, क्योंकि ये बहुत अब आगे अगर आप सीखोगे एक्सेस में धीरे धीरे, तो आपको फिर वो यहाँ से सर्च करने का ऑप्शन नहीं है, आपको कई चीज़ों में ज़रूरत पड़ेगी कि आप एक सेपरेट अपना एक यूनिक बनाए। तो हम क्या करते हैं, देखो आपको एक सर्च बॉक्स में बना के दिखाता हूँ। मैं इसको डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा, यहाँ से भी डिज़ाइन व्यू में जा सकते हैं और यहाँ से भी आप डिज़ाइन व्यू में जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बटन मैं यहाँ पे बनाऊँगा, ये यहाँ पे सर्च का बटन बना लेता हूँ मैं। जस्ट एक मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा ऊपर से, कि टेक्स्ट बॉक्स में मैं टाइप करूँ और वो यहाँ पे एक बटन और बना दूंगा आगे कि उस पर मैं क्लिक करूँ तो वहाँ से वो सर्च हो के आ जाए। देखो मैं एक वैसे बना देता हूँ, यहाँ पे मैं किस से सर्च करूँगा, नाम से भी आप कर सकते हो, एम्प्लॉय ID से भी कर सकते हो। मैं भी एम्प्लॉय ID से करूँगा। ठीक है, देखो नाम से करता तो नाम में कई नाम और किसी एम्प्लॉय के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम एम्प्लॉय ID से सर्च करना ईजी रहेगा, वो एक यूनिक ID है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स, इसका हम नाम भी चेंज कर देते थे। देखा वो टेक्स्ट 55 है इसका नाम, यहाँ पे प्रॉपर्टी में देखोगे, तो मैं इसका नाम कर देता हूँ टेक्स्ट TXT और EMP ID। इसका मैंने वैसे ही नाम डाल दिया। अब ये आपको ना अच्छा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, देखो मैंने आपको पुराने वीडियो में देखा होगा, तो इसका भी मैंने शायद टेक्स्ट एम्प्लॉय ID बना रखा है। तो एक फॉर्म की एक खासियत होती है कि जितने भी यहाँ पे कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स हम सब चीज़ों को बोलेंगे, बटन को, लेवल को, ये टेक्स्ट बॉक्स को, ये कॉम्बो बॉक्स को। तो ये कंट्रोल क्या होते हैं, इनका एक जैसा नाम नहीं हो सकता। अगर आपने किसी को पूरा ये पहले इसी फॉर्म के अंदर, दूसरे फॉर्म में हो सकता है, लेकिन इस फॉर्म में एक कंट्रोल का नाम सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम इसका नाम हमें चेंज करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते, इसको हम एम्प्लॉय ID कर देते हैं सिंपली, और इसको हम टेक्स्ट एम्प्लॉय ID कर देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट EMP ID। अदर्स में जाके नेम में, अदर्स में जो नेम होगा वो यहाँ पे इसका हम यूनिक नेम दे देंगे, यूनिक। इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करते ही अभी देखो हमने इसका एक कुछ अभी क्या किया है कि वो नाम दिया है। हम नाम करते ही क्या है कि नाम देने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आपको डेटा इसमें ऑलरेडी मिल जाए कि आप उन्हीं में से सर्च करो, या फिर एक आपको मैं सर्च का ऑप्शन दे दूँ कि आप कुछ भी डालो, अगर वो होगा तो बता देगा, नहीं होगा तो मना कर देगा। तो मैं आपको दोनों ही तरीके से बताता हूँ। पहले हम इस तरीके से करते हैं कि आप अगर सर्च करो तो आप उसमें से सेलेक्ट करो। तो सेलेक्ट करने के लिए क्या होता है, सेलेक्ट करने के लिए फिर हमें कॉम्बो बॉक्स लेना पड़ता है। कॉम्बो बॉक्स आप यहाँ से भी बना सकते थे, ये वाला, ये कॉम्बो बॉक्स आप यहाँ पे एक बनाते और उसका टेक्स्ट EMP ID डेटा आप इसका नाम डालते। ठीक है, तो ये क्या है, देखो कॉम्बो बॉक्स की खासियत है कि ऑटोमेटिक पूछेगा कि आप इसमें डेटा कौन सी, जो लिस्ट आप जिसमें से सेलेक्ट करना चाहते हो वो कहाँ से लेना चाहते हो, कौन सी लिस्ट लेना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ यहाँ से मैं जाऊँगा, नेक्स्ट करूँगा, और टेबल एम्प्लॉय डेटा जो अभी हमने इंपोर्ट किया था उसमें से उसकी एम्प्लॉय ID हम सारी ले लेते हैं कि उनमें से ही हम कोई सर्च करें, क्योंकि ये डेटा उसी में से आ रहा है इसमें फॉर्म में। तो इस फॉर्म में जब डेटा वहीं से आ रहा है तो टेबल में जो वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय ID होंगे वो सारे इसमें मिलेंगे आपको जरूर। तो हम टेबल एम्प्लॉय डेटा से ही लेते हैं। मैं नेक्स्ट करूँगा एक बार, और ये एम्प्लॉय ID ले लेता हूँ मैं। एक एम्प्लॉय नेम भी ले लेता हूँ ताकि वो दिखे, केवल दिखने के लिए, बाकी फिर सर्च इससे करेगा वो एम्प्लॉय ID से। तो वो कैसे करेगा मैं बताता हूँ। दोनों फील्ड हमने ले लिए, नेक्स्ट कर दिया मैंने, और इसको हम सॉर्ट कर देते हैं एम्प्लॉय नेम से, मतलब अल्फ़ाबेटिकली ABCD के हिसाब से। ये हमने इसको एसकेनिंग में एम्प्लॉय नेम से कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया मैंने, और इस तरीके से दिखेगा आपको ये। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली इस तरीके से दिखेगा। एम्प्लॉय ID भी आएगा, वो अभी यहाँ दिख नहीं रहा है, वो आपको दिखेगा आगे जाके। ठीक है, मैं जस्ट इसको फिनिश कर देता हूँ। इसका नाम मैंने बताया था ना अभी, पहले है ना TXT एम्प्लॉय ID दे रखा है, तो इसको CBO एम्प्लॉय ID देंगे। CBO मीन्स कॉम्बो बॉक्स है ना, ये कॉम्बो बॉक्स, इसलिए इसको CBO एम्प्लॉय ID नाम से ये हमने सेव करके फिनिश कर दिया। इसका भी हम एम्प्लॉय ID से कर सकते हैं। देखो मैं दोनों ही तरीके से आपको एक ही फॉर्म के अंदर बताऊँगा। इसको हम छोटा कर देते हैं क्योंकि हमें एम्प्लॉय ID ही लेना है, बस इतना सा। ये देखो दोनों ही तरीके हैं इसके अंदर आपके। इसको छोटा कर देता हूँ, इसको ऊपर कर देता हूँ। ठीक है जी, अब ये हमारे ये टेक्स्ट EMP ID से बन गया, तो हम यहाँ पे डाल के भी सर्च कर सकते हैं और इसमें से सेलेक्ट करके भी हम कर सकते हैं। इसका नाम देखो हमने शायद हुआ नहीं सेव, CBO EMP ID, हम इस नाम से इसका नाम दे दिया हमने कंट्रोल का।
से अब इसमें देखो मैं दोबारा इसको डिज़ाइन व्यू से फॉर्म व्यू में जा रहा हूँ। फॉर्म व्यू में जाते ही ये इस तरीके से दिखेगा आपको। तो इस तरीके से दिखेगा। तो आपको एम्प्लॉय आईडी में देखो ये पूरा एम्प्लॉय आईडी के लिए देखो सेटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मामूली सा चेंजेस करना पड़ेगा। कॉम्बो बॉक्स के लिए होता है, क्योंकि हमने आपने देखा होगा 2 कॉलम लिए थे हमने, एक एम्प्लॉय आईडी लिया था और एक एम्प्लॉय नेम भी लिया था। तो इसकी देखो यहाँ फॉर्मेट में जाओगे आप, फॉर्मेट में ओके देखो फॉर्मेट में 2 कॉलम इसमें कर रखे हैं मैंने काउंट पहले ही, तो 2 कर रखे हैं, लेकिन पहले वाले कॉलम को मैंने 0 कर रखा है, यानी कि वो एम्प्लॉय आईडी दिख तो रहा है लेकिन उसका एम्प्लॉय आईडी दिख नहीं रहा हमें। तो इसको थोड़ा हम देखने के लिए 1 सेंटीमीटर का कर देंगे इसको, और जो टोटल कॉलम की विड्थ करेंगे वो 2.54 प्लस 1, यानी कि हमारे 2 कॉलम दिखेंगे, एक 2.54 का एक 1 सेंटीमीटर का है, तो इसको हम 3.54 कर देंगे टोटल। तो इससे क्या होगा, 1 सेंटीमीटर में हमें एम्प्लॉय आईडी दिखेगा और 2.54 में ये दिखेगा। हम साथ में कॉलम के हेड्स भी ले सकते हैं, यानी कि एक ये बताएगा कि ये क्या है। मतलब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे तो ये एम्प्लॉय आईडी का दिखाएगा, इधर ये एम्प्लॉय नेम दिखाएगा। देखते हैं दोबारा फॉर्म व्यू में जाने के लिए डायरेक्ट क्लिक करेंगे। अब आप दोबारा देखोगे तो देखो आपको एम्प्लॉय आईडी भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, लेकिन ये देखो 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा है, कम दिख रहा है। तो हम इसको 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर अपने अकॉर्डिंग जितना भी हमें ज़रूरत है उतना हम इसको कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, 2 सेंटीमीटर का इसको हम कर देते हैं, तो कितना हो गया टोटल 4.541 का। तो अब दोबारा देखते हैं, अभी देखो सही दिखेगा, ये एम्प्लॉय आईडी दिख गया, एम्प्लॉय नेम दिख गया। तो अभी हमें दोनों कॉलम दिख रहे हैं, लेकिन फिल्टर किससे करेगा, पहले कॉलम से करता है ये जो पहला होता है। लेकिन और इसको हम विजुअल बेसिक के या फिर कोडिंग में 0 बोलते हैं, यानी 0 कॉलम नंबर 0 से स्टार्ट है और ये कॉलम नंबर 1 है, तो हम 0 से फिल्टर करेगा। अभी हमने देखो इस पर क्लिक करते कुछ नहीं हुआ, मतलब ये कहीं वो जा नहीं रहा है, उस रिकॉर्ड को सर्च नहीं कर रहा है इस पर क्लिक करते ही। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें थोड़ी सी कोडिंग करनी पड़ेगी। कोडिंग कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, मतलब बहुत आप धीरे धीरे कोडिंग भी सीख जाओगे करना। यहाँ अगर इसको देखते रहोगे तो आप इस पर क्लिक कीजिए, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, इस पर हम कोडिंग लगानी इवेंट में जाके, यानी कि इसको सेलेक्ट करते ही क्या करना है, इसको हम इसमें से कोई भी नंबर सेलेक्ट करें, उस पर इवेंट, इनको बोलते हैं इवेंट, यानी कि घटना, कि भाई इन चीज़ों पे क्या करने से क्या हो, यानी ऑन क्लिक, इस पर क्लिक करते ही क्या होना चाहिए, जो हम यहाँ पे जाके सेटिंग कर सकते हैं। बिफोर अपडेट पे यहाँ कर सकते हैं, तो आफ्टर अपडेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, आफ्टर इसको हम अपडेट करें, इस कॉलम में कोई भी नंबर अपडेट करें और ये हमें उसका सर्च करके दिखा दे। तो हम यहाँ पे इस पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स पे क्लिक करते ही पूछेगा कि मैक्रो बनानी है, कोड बनाना है, एक्सप्रेशन। हम कोड बनाते हैं, इसमें कोड बना के मैं डायरेक्ट आपको कोडिंग ही सिखाऊंगा। मैक्रो भी बना सकते हैं, लेकिन मैक्रो में कई सारी एडवांटेज हमें नहीं मिलती है आगे काम करने की। तो हम आपको विजुअल बेसिक भी सीखने को हो जाएगा और आपको कोडिंग भी सीखने के मिल जाएगी। कोड बिल्डर को लेकर आप ओके करोगे, ओके करते ही देखो इस तरीके से आपका खुलेगा। ये मैंने पहले से एक टेक्स्ट एम्प्लॉय आईडी में बनाया था, इसको मैं मिटाता हूँ पहले ही, ठीक है। मैं इस पे ही आपको कोडिंग बताता हूँ दोबारा। देखो इसके लिए हमें डिक्लेयर करना है, एक रिकॉर्ड सेट होता है, उसको डिक्लेयर करना है। हम यहाँ पे इसको रिकॉर्ड सॉर्ट को एज ए ऑब्जेक्ट करेंगे। ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, आपको लग रहा होगा शुरू में कि क्या है ये चीज़ें। तो मैंने डिम एक ऑब्जेक्ट मैंने डिक्लेयर किया, रिकॉर्ड मैंने डिक्लेयर किया, एक बनाया है। अब इसकी वैल्यू दे देता हूँ कि सेट RST, यानी कि रिकॉर्ड सॉर्ट की वैल्यू क्या देनी है, मी डॉट रिकॉर्ड सेट क्लोन मैंने इसको दे दिया है। तो अब ये डेटा कहाँ से ले रहा है, मेरे रिकॉर्ड सेट से। रिकॉर्ड सेट कौन सा, मेरा इस टेबल का डेटा। इस टेबल में जो भी डेटा है उसको मैंने एक इसमें ऑब्जेक्ट में RST नाम से इसमें डिक्लेयर कर दिया, सेव कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, एक थोड़ा सा एक फंक्शन चलाऊंगा, जो फंक्शन है जैसे हमारे सम का डी लुकअप या फिर सीलिंग राउंड वगैरह आपने एक्सेल में देखे होंगे, उसी तरीके से इसमें एक फंक्शन है, वो है फाइंड फर्स्ट RST, यानी कि रिकॉर्ड सॉर्ट के साथ क्या करना है, फाइंड फर्स्ट जाके अब हम क्या सर्च करेंगे, एम्प्लॉय आईडी को सर्च करना है हमें। ये देखो इसके ये ब्रैकेट के अंदर लगाना होता है, एम्प्लॉय आईडी लिया मैंने, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू ये मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी, यानी कि टेबल जो हमारी इसका डेटा सोर्स कौन सा है, टेबल एम्प्लॉय डेटा का डेटा सोर्स है यहाँ पे रिकॉर्ड सोर्स है टेबल एम्प्लॉय डेटा, यानी कि जो इस फॉर्म में ये रिकॉर्ड कहाँ से ले रहा है, टेबल एम्प्लॉय डेटा में। तो टेबल एम्प्लॉय के डेटा से हमें किस चीज़ से सर्च करना है, यहाँ पे इस एम्प्लॉय आईडी को हम एम्प्लॉय आईडी से सर्च करना है। तो एम्प्लॉय आईडी की क्या नाम है पूरा, EMP ID। तो EMP ID को सर्च करना है हमें EMP ID कॉलम के अंदर, और वो सर्च करना है इससे, इसका क्या नाम है हमारे इस कॉलम कॉम्बो बॉक्स का, CBO एम्प्लॉय ID। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना था, एम्प्लॉय आईडी में जाके सर्च करेगा, रिकॉर्ड सेट क्लोन हमारा टेबल एम्प्लॉय डेटा हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू मी डॉट CBO एम्प्लॉय ID की वैल्यू, CBO EMP ID डॉट वैल्यू, ठीक है।
तो अब इसमें फंक्शन लग गया कि फाइंड कीजिए एम्प्लॉय आईडी के अंदर जाके रिकॉर्ड सेट क्लोन। रिकॉर्ड सेट का क्लोन का मतलब है जो भी हम फॉर्म का रिकॉर्ड सोर्स बना रखा है जो कि टेबल एम्प्लॉय डेटा है, तो उसमें ये एम्प्लॉय आईडी में सर्च करेगा हमारी, इसमें जो हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे उसको। ठीक है, तो ये हमारा एक फंक्शन लग गया। फंक्शन लगने के बाद जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, आपको मी डॉट बुक मार्क, वो हम इसमें वैल्यू ये दे देंगे इक्वल टू रिकॉर्ड सेट डॉट बुक मार्क। ठीक है, बस इतनी सी कोडिंग करनी थी, कुछ नहीं करना आपको। अब आप जाके देखोगे कमाल इसका। हम सेव कर देते हैं, दोबारा फॉर्म व्यू में जाएंगे तो देखो अभी कौन सा चल रहा है 105411। तो हम यहाँ पे देखो कोई सा भी सिलेक्ट करेंगे 555, यहाँ ऑटोमेटिक आ गया वो डेटा। देखो अभी जो भी आप सेलेक्ट करोगे ना यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ चेंज होता रहेगा। आप देखते रहो इधर, मैं इधर सेलेक्ट करूँगा और वो यहाँ पे यहाँ दिखता रहेगा आपको। ठीक है, आ गया समझ में। तो ऐसे ही अब देखो ये कॉम्बो बॉक्स से आपने सर्च कर लिया। अब आपको मैं इधर के वाले सर्च बॉक्स, इस वाले में सर्च, इसमें जो भी मैं टाइप करूं तो वो वहां से सर्च करे। ठीक है, वो वहां से सर्च करेगा इसी कोड से। मैं दोबारा इवेंट पे जाऊंगा और इवेंट में वही आफ्टर अपडेट, यानी कि इसमें मैं कुछ डालूं और उसको अपडेट करते ही वो मुझे दिखे। मैं कोड में जाता हूँ दोबारा, और कोड में देखो आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। आप यहाँ से कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया। तो अब इसमें कॉम्बो बॉक्स की जगह क्या करना है आपको, कॉम्बो बॉक्स में नहीं, अब इसका नाम था टेक्स्ट EMP ID। तो आप इसको TXT EMP ID कॉपी पेस्ट यहाँ से भी कर लीजिए, या फिर आप लिख भी सकते हैं TXT EMP ID। यानी कि अब आप इस पर सर्च करोगे तो ये आपको इसमें से दिखेगा। अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। देखो इसमें एक अगर नहीं होगा कॉलम तो ये क्या कहता है। अब देखो इसको, इससे कोई मतलब नहीं, हम इसको अपडेट कर ही नहीं रहे। अब हम यहाँ इसमें सर्च करेंगे और वो जो आप एंटर करोगे, मैं इसी को टाइप कर देता हूँ। मतलब 111, मुझे याद नहीं है इसमें कौन कौन सा डेटा है, पर मान लो मैं ये करके टैब दबा देता हूँ। टैब दबाते इसमें से मैं बाहर निकलता हूँ, यानी अपडेट करता हूँ। तो देखो इसमें चला गया ऑटोमेटिक ये। और कोई भी एम्प्लॉय आईडी है, मुझे याद नहीं है अभी इसमें कौन कौन सा है। मान लो ये मैं 101412 लेता हूँ। मैं दोबारा टाइप 101412 लेता हूँ। मैं इसको टैब दबाता हूँ, देखो ये इस पर आ गया सीधा अपने आप ही। ठीक है, 3 करके देखते हैं 3 है कि नहीं इसमें। 3 भी है, कुलदीप नाम के एम्प्लॉय का है। तो ऐसे मान लो मुझे 8 9 करके देखना है, तो 9 है ही नहीं। तो 9 नहीं है तो जो भी इसके आसपास का होगा उसको दिखाएगा ये। 105411 है, कह रहा है 19 तो नहीं है। तो मान लो 19 नहीं, और हमें ऐसा दिखाना हो कि नहीं भाई, अगर नहीं हो ना तो किसी पे मत जाओ, कह दो कि नहीं है, क्लियर बता दो कि इसमें नहीं है मेरे पास ये डेटा। तो हम क्या करेंगे, इस पर छोटी सी कोडिंग में इसमें चेंजेस कर देंगे। हम जो इवेंट पे गए थे, यहाँ पे जाके देखिए क्या करेगा। एक छोटा सा मैं यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स लगा देंगे। यहाँ पे देखिए, इफ एक कंडीशन लगा देंगे, इफ अपडेट करने के बाद एम्प्लॉय आईडी ये वाली वैल्यू, इसका नाम है EMP ID। इफ मुझे लग रहा है ज़्यादा हो जाएगा, मैं इसके ना आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कंडीशंस होती हैं बहुत सारी, वो कंडीशंस का आपको सिंपली क्या करना है। देखो अभी आपने अगर यहाँ टाइप किया तो वो आपको मिल गया। तो सर्च करने का आपको मैंने बता दिया कि सर्च आप यहाँ से भी कर सकते हो और सर्च कॉम्बो बॉक्स से भी कर सकते हो आप। अब क्या करना है, मैं इसको हटा देता हूँ। मुझे कॉम्बो बॉक्स कंपेटेबल रहता है, क्योंकि इसमें अगर डेटा नहीं है ना तो उसके लिए वो जाएगा ही नहीं रिकॉर्ड पे। आपको उनमें से करना, इन्हीं में से करना पड़ेगा सेलेक्ट आपको। मैं इसको इधर ले आता हूँ, एक छोटा सा बटन बना के बताता हूँ। प्रिंट करना हो आपको उसी को, रिकॉर्ड जो आपने सर्च किया ना वही रिकॉर्ड आपको अगर प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट करने के लिए आपको मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी पहले, ये टेबल एम्प्लॉय डेटा से। इसमें देखो सारा एम्प्लॉय का डेटा ले रहा है ये। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से उसी बंदे का दिखे, मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, उसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का दिखे जिसका मैं यहाँ पे सर्च करूँ, जहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखे। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, सिंपली देखो ये टेबल एम्प्लॉय का डेटा अगर पुराने मेरे वीडियो में देखोगे आप, जो 1 आवर वाला है, तो ये क्वेरी एम्प्लॉय भी हमने इसी में से बनाई थी, और ये क्वेरी से ही रिपोर्ट बन रही है। ये रिपोर्ट जो बन रही है ना, ये क्वेरी का ही डेटा है। देखिए इसका मैं रिकॉर्ड सोर्स आपको दिखाता हूँ, रो सोर्स, रिकॉर्ड सोर्स। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा, इसका रिकॉर्ड सोर्स कोड है क्वेरी एम्प्लॉय डेटा, यानी कि जो टेबल में डेटा, ये रिपोर्ट में डेटा आ रहा है वो क्वेरी एम्प्लॉय डेटा से आ रहा है। और क्वेरी एम्प्लॉय डेटा में कहाँ से आ रहा है, वो हम ये एक यूनिक बना सकते हैं। आप पुराने वीडियो में देखोगे क्वेरी कैसे बनाते हैं। तो हम यहाँ से हमने जो फील्ड लिए वो हम फील्ड और भी जोड़ सकते हैं, इनमें से कोई सा भी, और जितने भी हमें फील्ड चाहिए, मल्टीपल टेबल को भी हम इसमें रिलेशनशिप देके आपस में जोड़ के एक अपनी यूनिक एक टेबल बना सकते हैं। उसको बोलते हैं क्वेरी।
एक यूनिक ये टेबल जैसे ही दिखेगा आपको। अगर ये व्यू में जाके देखोगे आपको लगेगा नहीं ये टेबल है, क्वेरी है, लेकिन ये ऊपर से नाम से दिखेगा कि क्वेरी है। डबल इसमें ये ऊपर नीचे ये फॉर्म से बने रहते हैं, क्वेरी है, यानी मल्टीपल टेबल से ये बन के आती है, इसलिए आपको 2 टेबलें दिख रही है ऊपर। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें ये टेबल रिपोर्ट को खोलनी है यहाँ पे क्लिक करते ही। अब यहाँ क्लिक करने के लिए हमें बटन बनाना पड़ेगा। डिज़ाइन में जाएंगे, एक हम छोटा सा बटन बना देते हैं, इसके आगे बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमने बटन बना दिया और इस पर कोडिंग हम खुद करेंगे, तो इनमें से हम कोई सिलेक्ट नहीं करेंगे और इसका नाम दे देते हैं प्रिंट रिपोर्ट, या जो भी आप XYZ जो भी आप देना चाहो अपनी इच्छा। इसको बड़ा कर देते हैं, तो रिपोर्ट देखेगा। तो अभी इसका ये कैप्शन है, हमने कैप्शन दिया है इसका प्रिंट रिपोर्ट नाम से। देखोगे आप फॉर्मेट में जाओगे, ये हमने कैप्शन चेंज कर दिया इसका, लेकिन इसका नाम है अभी कमांड 59 है, तो हम नाम भी चेंज कर देते हैं, CMD कर देते हैं शॉर्ट में। CMD यानी कमांड, इसको कमांड बटन बोलते हैं। जो ये दोनों बटन्स होते हैं कमांड बटन, यहाँ पे देखोगे प्रॉपर शीट में कमांड बटन है। तो हम इनकी एक हमें बार बार कोडिंग में याद रहे कि हमने क्या लगाया था, तो हम CMD प्रिंट लिख देते हैं इसमें। CMD प्रिंट यानी कि ये कमांड है प्रिंट करने का। सेव कर दिया मैंने। अभी इस पर जाके हम कोडिंग करेंगे। कोडिंग कैसे करनी है, बहुत सिंपल होती है रिपोर्ट खोलने की। इवेंट में गए हम, अब इस पर क्लिक वाला हमें इवेंट लेना है, यानी हम क्लिक करें और वो रिपोर्ट खुले। तो हम ऑन क्लिक पे जाएंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, कोड बिल्डर में जाके हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, अभी आपको एक फंक्शन है इसमें, इनमें इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, वो बने बनाए होते हैं। तो वो आपको क्या करना है, आप यहाँ जाके ना उनको ढूंढ भी सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इसमें कहीं आएगा। प्रॉपर्टी में है या कहाँ पे, ये रहा है। यहाँ पे आपको जैसे do CMD, देखिए do CMD आपको ये कमांड मिल गया और इसकी सेटिंग्स हैं कि कैसे कैसे ये काम करता है। do CMD ओपन रिपोर्ट है एक, सॉरी यहाँ से नहीं है, मैं आपको बताऊंगा उसके हेल्प के बारे में अलग से सेपरेट। अभी हम आते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा सेपरेट एक अलग से वीडियो में, जो इफ़ एल्स का बताऊंगा, वहीं पे आपको ये भी बताऊंगा। तो हमें करना है do CMD डॉट, देखो अपने आप ये do CMD लिखते हैं, ये ऑटोमेटिक आपके पास फंक्शन ओपन हो जाता है कि ये सजेस्ट करता है क्या फॉर्म खोलना है, रिपोर्ट खोलनी, तो ओपन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे हम। ओपन रिपोर्ट पे करते देखो ये एक आप कॉमा लगाओगे तो ये पूछेगा किस तरीके से, एक व्यू नॉर्मल, एक आपको नॉर्मल एक रिपोर्ट खोलनी है। ठीक है, अब आगे देखो इसका फॉर्मेट इस तरीके से होता है डायग्राम। ओपन रिपोर्ट को खोलने के लिए आप रिपोर्ट का नेम दोगे, कैसे इसको व्यू करनी है आपको, और फिल्टर कैसे करना है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम ओपन रिपोर्ट के साथ में इसका नाम दे देते हैं। क्या नाम था हमारी रिपोर्ट, इसका रिपोर्ट का RPT एम्प्लॉय डेटा, या वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, हम ऐसे लिखते हैं RPT एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, ये आ गया, एक भी नॉर्मल खुलेगा और हम इसमें वेयर कंडीशन लगाएंगे। वेयर कंडीशन में क्या लिखना है, वही जो हमने यहाँ पे लिखा था ऊपर, इसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ये एक बार एरर था, ये आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ले आना है। सिंपली आप खुद भी टाइप कर सकते हो, या मैं पहले कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके से लिखना है बस। ठीक है ना, ओपन रिपोर्ट करनी है रिपोर्ट वाली एक भी नॉर्मल में, और ये आपको खुद टाइप करना हो तो ऐसे ही आप खुद टाइप कर सकते हो कि क्या कंडीशन लगानी है, कौन सा वाला सर्च करना है। ओपन रिपोर्ट कौन सी बोली, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ये हो, CBO एम्प्लॉय आईडी में जो हम टाइप करें या जो सेलेक्ट करें, वो एम्प्लॉय आईडी डेटा में से जाके सेलेक्ट करके वो हमें प्रिंट करके बताएगा। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, इतना सही किया था, इतना सही करना था, एक लाइन लिखनी है। तो अब हम यहाँ पे मल्टीपल, हमें जो भी जिस भी डेटा में जाना है, देखो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया जो भी हमें करना था। आपको जिस भी डेटा में जाना है उसका एम्प्लॉय आईडी या डेटा सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, अब आपने ये ले लिया, इस पर आप देखो प्रिंट रिपोर्ट पे जाओगे तो ये रिपोर्ट प्रिंट कर रहा है वो वाली को। अच्छा, ये हमने देखो एक भी नॉर्मल में करेंगे तो इस तरीके से जाएगा। उसके बहुत सारे, हमें प्रीव्यू देखना है। पहले प्रीव्यू देखने के लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको चेंजेस करेंगे कोडिंग में। एक व्यू प्रीव्यू नॉर्मल की जगह हम कर देंगे इसको एक व्यू प्रीव्यू, नॉर्मल की जगह एक व्यू प्रीव्यू कर देंगे हम, या रिपोर्ट कर दो आप, एक व्यू रिपोर्ट कर दो। रिपोर्ट में थोड़ा अलग से खुलेगा ये रिपोर्ट को कई तरीके से खोलने के फॉर्मेट यहाँ पे है। ये फंक्शन था बीच में कि रिपोर्ट को किस तरीके से खोलना है। तो आपने ये वाला सेलेक्ट जो भी आपको करना है, आपने ये सेलेक्ट कर लिया। प्रिंट रिपोर्ट पे जाओगे तो आपको इस तरीके से दिखा होगा। देखो इसमें ये देखने का है, इसमें ये जो आप व्यू चेंज कर करके आप देखोगे ना, तो आप व्यू में कई तरीके के व्यू हैं। आप प्रिंट में कर सकते हो, एक व्यू रिपोर्ट में कर सकते हो, और देखिए जितने भी है ना यहाँ पे आप प्रीव्यू भी देख सकते हो पहले से।
आप प्रीव्यू भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। प्रीव्यू में भी आप इसको हम क्लोज कर देते हैं और दोबारा हम कोई सा भी एम्प्लॉय आईडी लेके हम इस पर प्रिंट कर सकते हैं। तो ये देखो, ये प्रीव्यू में दिखेगा इस तरीके से आपको रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ से क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करेंगे हम, और प्रीव्यू की जगह ऐसे ही आप जो भी आपको सूटेबल लगे, जैसा भी आप इसको रिपोर्ट को देखना चाहते हो वो आप यहाँ से देख सकते हो। मुझे एक्टिव रिपोर्ट देखना ही सबसे बेस्ट है, मतलब जो हम देखना कभी भी एक्सेस में काम में लेते हैं, मोस्टली हम इसी में लेते हैं। तो आप सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपके कि आपको जो भी एम्प्लॉय आईडी लिया आपने प्रिंट कर दिया। देखो ये कुलदीप था नाम, कुलदीप जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, जिस भी एम्प्लॉय को आप सेलेक्ट करोगे, संदीप का है आईडी 555, प्रिंट रिपोर्ट में जाओगे आपको संदीप का ही दिखेगा, बाकी किसी भी लोग का नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। मैंने प्रिंट का पहले बटन बताया था आपको, पहले वीडियो में देखोगे आप, प्रिंट का मिल जाएगा। ये क्लोज करने का, ये क्लोज हो गया, फिर दोबारा आप नए वाले इसको सेलेक्ट करो और प्रिंट दे दो आप, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ही ईजी स्टेप था ये। तो आपको मैंने सर्च कैसे किया जाता है कॉम्बो बॉक्स के थ्रू, टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू, कैसे उससे रिपोर्ट प्रिंट करवानी है उसी पर्टिकुलर डेटा को, और कैसे हमें एक्सेल की फाइल से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डेटा इसमें करना होता है, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को इन्फॉर्म कीजिए, दूसरे लोगों को भी जोड़िए, ताकि वो भी, मैं एक 1 बाई 1 स्टेप इसमें नए नए वीडियो अपलोड करूँगा स्टेप बाय स्टेप, तो आप भी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।